अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो है दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी और अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस के मुतालिक। एक वक्त था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे अपने $70 बिलियन नेटवर्थ के साथ, लेकिन पिछले ही चंद सालों में जेफ बेज़ोस दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन गए हैं अपने $123 बिलियन नेटवर्थ के साथ। क्या आप जानते हैं $123 बिलियन कितने होते हैं? $123 बिलियन इतने ज्यादा हैं कि दुनिया के 101 ममालिक जेफ बेज़ोस से करीब हैं। 101 ममालिक के पास इतनी दौलत नहीं है जितनी जेफ बेज़ोस के पास है। बचपन में जेफ बेज़ोस कोई तीसमार खान तो नहीं थे। उनकी मेहनत और मशक्कत के किस्से और मजीद मालूमात के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने अमेज़न कंपनी के मुतालिक तो सुना ही होगा। वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो आज दुनिया की सबसे बड़ी खरीदो फरोख्त की मार्केट जानी जाती है, जहां लोग कारोबार करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। वो इस बहुत बड़ी मार्केट प्लेस के फाउंडर हैं। जेफ बेज़ोस मेक्सिको में पैदा हुए थे। जब वो पैदा हुए तो उनकी वालिदा की उम्र 17 साल थी और उनके शोहर से उनके इख्तिलाफात कायम हो चुके थे, जिसके बाद उनकी वालिदा ने उनको 4 साल तक अकेले पाला और फिर एक बेज़ोस नामी शख्स से शादी कर ली। इसकी वजह से ही आज वो जेफ बेज़ोस के नाम से जाने जाते हैं। जेफ बेज़ोस अपनी स्कूल या कॉलेज की जिंदगी में कोई बहुत काबिल तालिब इल्म नहीं रहे, मगर घर वाले उन पर नाज करते थे क्योंकि जेफ बेज़ोस एक क्रिएटिव माइंड रखने वाले इंसान थे। अपने खिलौनों की जांच पड़ताल और मैकेनिक का शौक रखते थे और परवान चढ़ने के साथ साथ क्रिएटिविटी में इजाफा होता गया और कम उम्री में ही खुद से एक सिक्योरिटी अलार्म अपने कमरे के बाहर सेट कर दिया कि जब कोई कमरे में आए तो उनको आगाही हो जाए। 1990s में कोई इतने ज्यादा कंप्यूटर तो नहीं थे, तो बहुत कम स्कूल्स में कंप्यूटर हुआ करते थे। इसी तरह जेफ बेज़ोस के स्कूल में कंप्यूटर आया तो जेफ बेज़ोस ने मैनुअल पढ़कर ही कंप्यूटर चलाया और यहाँ तक कि अपने उस्ताद को भी सिखाया। जेफ बेज़ोस को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। जेफ बेज़ोस ने किताबों को अपना साथी बनाए रखा। अपनी कंप्यूटर की एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद बहुत सी कंपनीज में जॉब के ऑफर को ठुकराते हुए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक छोटी सी कंपनी में काम करने को तरजीह दी और बहुत जल्द तरक्की हासिल करके वाइस प्रेसिडेंट बने। इसी तरह एक दिन जेफ बेज़ोस अपना काम कर रहे थे तो उन्हें एक हैरान कुन बात पता चली कि इंटरनेट पर 2375 फैक्ट्री हर साल बढ़ जाता है। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि इतने ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इंटरनेट पर ही खरीदो फरोख्त शुरू कर दी जाए। वो नौकरी जिस पर उन्होंने जी जान लगाई थी और वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने छोड़ दी और अपने गिराज में किताबें लाकर रखी और किताबें बेचना शुरू कर दी। इंटरनेट पर सर्च के लिए ये फैसला दुनिया का कोई आसान काम ना था क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा था। इस वक्त ज्यादातर लोग इंटरनेट के बारे में जानते ही न थे, इसलिए एक बात हर दफा कह देते हैं कि अगर आप लोगों की तनकीद भरी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप दुनिया में कुछ नहीं नया कर सकते। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने ऊपर की गई तनकीदों को बर्दाश्त करना सीखें। पहले जेफ बेज़ोस को अपनी नौकरी छोड़ने पर लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन फिर उनकी भरपूर कामयाबी के बाद लोग बहुत शर्मिंदगी से उनसे पूछते थे कि वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। तो वो बड़े प्यार से कहते थे कि अगर मैं इस चीज की कोशिश करता और फेल हो जाता तो मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का दुख न होता कि मैंने इस चीज की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अगर मैं इस काम को करता ही ना तो फिर मुझे बहुत दुख होता कि काश मैं इसको कर लेता। बेज़ोस ने अपनी नई कंपनी का आगाज किया और पहले महीने में ही बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। वो समझ चुके थे कि फ्यूचर में आज से 20 साल बाद ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर कोई इंटरनेट यूजर होगा। वो हमेशा अपने जहन में लॉन्ग टर्म फायदा रखते थे, शॉर्ट टर्म का तो सोचते भी न थे। इनकी कंपनी इसी तरह 2007 में बहुत ज्यादा तरक्की करती रही और बहुत अच्छी ग्रोथ आती रही, लेकिन चूंकि जेफ बेज़ोस एक क्रिएटिव इंसान थे और उनके जहन में नित नए प्रोजेक्ट्स आते रहते थे। जेफ बेज़ोस ने अमेज़न किंडल मुतारिफ करवाया तो पहले 5 घंटे में ही उनकी तमाम किताबें फरोख्त हो चुकी थीं और अगले 6 माह तक आउट ऑफ स्टॉक रहीं। 2007 में कोई भी नहीं सोच सकता था कि अमेज़न तमाम कंपनियों को पीछे छोड़ देगा। आज अमेरिका में 95% तक अमेज़न फैल चुका है और तो और अमेज़न पर आज 30 करोड़ लोग काम करते हैं जिनकी एवरेज सैलरी $28,000 से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान का 39 लाख के करीब। ये गिनी चुनी कंपनियों में से है जो कि घर से शुरू हुई थी।
اور آج پوری دنیا پر پھیل چکی ہیں۔ یہ آپ کو ون ڈے شپنگ دیتی ہیں اور اگر آج ہی آپ آرڈر کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ کا سامان آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں اس کی سروسز اتنی فاسٹ ہیں کہ 20 منٹ میں آپ کا سامان آپ کو مل جاتا ہے۔ آج جیف بیزوس اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ ہر ماہ کا 30 کروڑ ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ آج 2020 میں ایمیزون بہت ڈیولپ ہو چکی ہے اور یہی وہ کمپنی ہے جو گھر سے شروع ہوئی تھی اور اس کو چلانے والا ایک شخص تھا، لیکن آج کروڑوں لوگ اس پر کام کر رہے ہیں اور جیف بیزوس کو امیر ترین بنانے کی وجہ بنی ہے۔ بہت شکریہ۔